गुड नाइट बाबा। किरण, अपनी ड्राइंग बुक बैग में रख लो, आज मत भूल जाना। हाँ अच्छा याद दिलाया। हटो हटो हटो। याले, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच यार। मैं यही सोच रही थी कि इस्मत को किसके पास छोड़ूं। शुक्रिया की क्या बात है। ओ मेरे छोटू, इधर आओ। सुना है कल बाजी के साथ काम पे गए थे तुम, तो इतने बड़े हो गए हो, कमाने लग गए हो। किरण चलो चलो। फरूख, बस करो वरना चलो, लेट हो किरण। जाओगे। ये दो मुझे, उठो जल्दी, बैग उठाओ। भाई इसमें तो कोई पेज ही खाली नहीं बचा, सारे यूज कर लिए मैंने। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि पीछे की तरफ से इस्तेमाल कर लो। चलो ठीक चलो है। खड़े हो जाओ। मैं हेल्प करूं क्या? तुम यहाँ आ जाओ, 1 मिनट। हाँ बोलो। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्या कोई काम है? नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल की थी। ठीक है, सुन ली ना, अब मैं बंद कर रही हूँ। रुको, बंद नहीं करना। आज शाम बाहर चले गए हम। नहीं, मैं बिजी हूँ, नहीं जा सकती, बाय बाय। किसकी कॉल थी? काम से रिलेटेड कॉल थी। ये क्या कर रहे हो? तुम लोग लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। सर चलो, चलिए, फरूख। हमें देर हो रही है। जल्दी का मतलब पता है? चलो। रहमत कितनी बार मना किया और है क्या सर पे कर मारने सकता से। हूँ? हटो। हटो। इस्मत, मुझे काम पे जाना है, इसलिए आज आप याले आपा के साथ रहोगे, ठीक है? ठीक है, मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा आज। तुम जाओ काम पे, हम अभी बाहर घूमने जाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। चलो इस्मत, चलते हैं। गुड बॉय। फिजा, रहमत, फर्रुख, इस्मत, हिकमत, किरण, क्या अब तक सब सो रहे हैं? एक सुस्त औरत से शादी करोगे तो औलाद भी सुस्त ही निकलेगी ना। कहाँ फंस गया मैं? एक्सक्यूज मी, जरा जगह दीजिए, मुझे आगे जाना। सॉरी। गुड मॉर्निंग। बासित, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बस में सफर नहीं कर सकता मैं? शायद तुम्हारे पास गाड़ी है अपनी। गाड़ी तो है मेरे पास। अच्छा छोड़ो, खैर मुझे कुछ पूछना है तुमसे। सिर्फ मुझसे कुछ पूछने के लिए ही बस में चढ़े? हाँ। तो पूछो। क्या आज रात तुम डिनर पर चलोगी मेरे साथ? नहीं, अब पीछा मत करना मेरा। एक्सक्यूज मी, ये तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो? मसला क्या है आखिर? नीचे उतर कर बात करते हैं, सबके सामने तमाशा मत बनाओ। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? जो बात होगी यहीं होगी। देखो, मेरा पीछा करना छोड़ दो तुम और घर से अपनी वॉशिंग मशीन ले जाओ। बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? क्योंकि गिफ्ट है वो। क्या मैंने मांगा था तुमसे गिफ्ट? फिजा, गिफ्ट मांगे नहीं जाते, लोग खुद देते हैं। उफ, अब मजीद फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। यहाँ पे उतर रही हो? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? फिजा, मुझे एक मौका क्यों नहीं देती हो? क्यों दूं मौका? क्योंकि फिजा, हमारे दरमियान जो है वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। ऐसा ही है। ये सब फजूल बातें हैं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत इम्प्रेस किया है तुमने। अच्छा, तो आप इम्प्रेस हो गए हैं? हाँ ना। हाँ तो बताओ, ऐसा क्या स्पेशल है मुझ में? क्या? अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि जब पहली बार तुमने मुझे देखा तो क्या पहना था मैंने? इम्प्रेस हुए हो मुझसे? रेड शर्ट में थी तुम और ब्लैक जींस पहनी हुई थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो शॉप का यूनिफॉर्म है। गुड ट्राई। बैच भी लगा हुआ था, वो बर्ड बना हुआ था।
और रेड कलर का ब्रेसलेट इस कलाई पे बांधा हुआ था तुमने। बांधा तो हुआ था लेकिन थोड़ा बड़ा था वो। और बालियां यही थी। और वो रेड कैचर से तुमने बाल बांधे हुए थे। आई थिंक जो मैंने कहा सब वैसे ही था। तुम्हारा देखना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हें कुछ ऐसा है जो किसी के पास भी नहीं। तुम्हें देख के यूं लगता है कि तुम हर किसी को हरा सकती हो इस दुनिया में। किसी चीज की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, लेकिन मोहब्बत की जरूरत है तुम्हें। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक मौका तो दो मुझे। आज का डिनर मेरे साथ, ओके? क्या तुम्हारे फादर आज फिर तो नहीं आ जाएंगे? क्योंकि अब तो मैं भाग भी नहीं सकता उनसे बचकर। नहीं, वो कुछ अरसे तक नहीं आएंगे। जब आते हैं तो उसके बाद 2-2 महीने तक नहीं आते। मेरी अम्मी नहीं मानती, लेकिन मुझे लगता है कि उनका दूसरा घर भी है। ओह, लाओ मुझे तो। अम्मी देखें, अम्मी, ये यहाँ पर अच्छा लग रहा है ना? मुझे माफ कर देना मारिया, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी मुश्किल उठानी पड़ी। असल में तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। यानी अगर तुम नहीं भी होते फिर भी कुछ ना कुछ जरूर होता। बाबा के हिसाब से हर आदमी बुरा होता है। मुझे लगता है कि वो एक नफसियाती इंसान हो चुके हैं। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब? तोरान, लगता है बहुत मिस किया तुमने मुझे। हाँ, बहुत मिस किया है मैंने। मैं तो कल रात से ही बहुत परेशान था कि आप कहाँ हैं, यहाँ क्यों नहीं आए। चलो अब ज्यादा बातें मत करो, मुझे एक ड्रिंक ला के दो। कुछ नहीं मिलेगा, आपका उधार बहुत हो चुका है। देखो, आज मुझे डिसेबिलिटी फंड मिला है। वाह भाई। आपको तो जर्मन्स तक तबाह नहीं कर सकते। क्या बात है आपकी। वो मुझे कैसे तबाह कर सकते थे? मैं वहां गया और उस मुल्क में काम किया, तो मैं जख्मी हो गया। डिसेबिलिटी की वजह से रिटायर कर दिया गया। अगर ये बात उन लोगों को पता चल गई कि आप बिल्कुल ठीक है तो फिर क्या होगा? वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी कमर में अब भी तकलीफ होती है, उन्हें बेनिफिट तो देना ही था। चलो ज्यादा बातें मत करो, मुझे और दो। तब खत्म भी कर दिया? तुरान, हाँ। वो कौन लोग हैं जो मेरी टेबल पे बैठे हुए हैं? अच्छा, वो लोग पीछे गली में जो फैक्ट्री है वहां काम करते हैं। इन सबको फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। वाकई? अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बहुत दुख हुआ सुनकर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या किया है तुमने? क्या तुम लोगों को अपनी कंपनसेशन मिल गई? नहीं यार, अभी तक नहीं मिली। मिल भी नहीं सकती। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुरान, इन लोगों को मेरी तरफ से एक एक ड्रिंक पिला दो तुम। क्या वाकई में पिला दूं इन्हें? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पागल हो क्या? अभी इतना अमीर नहीं हुआ मैं। क्या हो गया? तुरान, क्या फखरी को देखा है तुमने? मैंने तो नहीं देखा उसे भाई। खैरियत तो है? क्या हुआ? अगर वो मुझे मिल गया तो मैं जान से मार दूंगा उसे। लेकिन भाई हुआ क्या है, बताएं मुझे। वो शख्स कोई पेंटर नहीं है। काम भी बहुत मुश्किलों से खत्म किया और कंस्ट्रक्शन की सारी लकड़ियां भी लेकर भाग गया वो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है भाई, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, अपनी दुकान जाए। वो जैसे ही यहाँ पे आएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस धोखेबाज का मैं यहीं इंतजार करूँ। नहीं भाई, अगर आप उसका यहाँ इंतजार करेंगे तो वो कभी नहीं आएगा और आप इंतजार करते रह जाएंगे। परेशान मत हो, मैंने कहा ना जैसे ही वो आएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, बता दूंगा मैं। जैसे आए मुझे बताना जरूर। ठीक है भाई, कहा ना, बता दूंगा मैं।
बहुत अच्छा पेंट किया तुमने, क्या बात है। पेंट के साथ साथ तुमने उसकी लकड़ियां भी चुरा ली। तुम नहीं सुधर सकते। मगर तौरान, मुझे उन लकड़ियों से बहुत पैसा मिला है। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुम और समझे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम जैसे लोग पैसों की अहमियत नहीं समझते, ना ही किसी चीज के लिए एफर्ट की होती है कभी, इसलिए आसानी से तुम लोग कोई भी चीज छोड़ सकते हो। ऐसा है क्या? लोगों को अच्छा जज कर लेती हो। हाँ बिल्कुल। तुम मुझे जानती हो, तुम्हें लगता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकती हूँ। ज्यादातर अमीरजादे ऐसे ही होते हैं, 2-4 दिन फ्लर्ट करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वाकई में? हाँ। चलो तो फिर हमारे दरमियान एक गेम हो जाए। कैसा गेम? वो गेम जिसमें झूठ ना हो। मैं तुमसे कुछ सवालात पूछूंगा जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना होना चाहिए, समझ गई? चलो शुरू करते हैं। मैं सिर्फ एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा हूं तुम्हारी नजरों में? बिल्कुल। तो मैंने तुम्हें जो गिफ्ट भिजवाया था उसकी वजह से कह रही हो ना? जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या एक बिगड़ा हुआ लड़का ऐसी हरकत करता कभी? तो क्या एक लड़की को गिफ्ट और फ्लावर्स भिजवा कर गायब हो जाता वो? फजूल बातें। रुको रुको, कहां जा रही हो? जवाब तो दो, सवाल था मेरा ये। नहीं, तुम जैसे शख्स के पीछे मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, तुम समझती हो मुझ जैसे लोगों की जिंदगी बहुत आसान होती है। मेरे पास पैसा है, मजे की जिंदगी है मेरी। हाँ, खुद को बिल्कुल सही जज किया है। तुम्हारे ख्याल में जो शख्स परेशान हो, मजबूर हो, वही तुम्हें पसंद आएगा, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। देखो फिजा, कोई भी शख्स हो, उसके लिए अपना रहन सहन, खानदान बदलना इम्पॉसिबल है। बेशक। तो तुम ये भी जानते होगे कि हम दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए तुम अपनी दुनिया में रहो और मुझे अपनी दुनिया में रहने दो। ओके? ठीक है, बाहर जरा मेरा वेट करो, मैं बिल पे करके आ रहा हूं। ठीक है, बिल आएगा प्लीज। हम बाहर आ रहे हैं, रेडी रहना। हसन, हसन, तुम छोड़ दो, मैं देख लेता हूं। तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, बताना चाहता हूं तुम्हें कि तुम्हारी जजमेंट मेरे बारे में गलत है। वेलकम सर। तो तुम यहाँ काम करते हो? हाँ। वैले में? हाँ। और वो गाड़ी तुम्हारी? हाँ, वो किसी और की थी। कभी कभार हम कस्टमर की गाड़ी में घूम आते हैं। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मगर गाड़ी का ओनर बाहर आ गया फिर? वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, तुम आ जाओ, चलें। डिनर बस ठीक था, और मैं तुम्हें इसलिए यहां लेकर आया था कि ये लोग अपने एम्प्लॉय से इतना बिल नहीं लेंगे, लेकिन मैं गलत था। कहीं तुम पागल तो नहीं हो? ये जगह कितनी महंगी है बासित, काश पहले मालूम होता। तो क्या करती? नहीं आती? मैं आती, मगर महंगी जगह पर नहीं, कहीं और। इसका मतलब कि हम दोनों के हालात एक जैसे हैं बिल्कुल। हाँ, सही कहा तुमने, और सुबह से तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं। वो वॉशिंग मशीन कहाँ से आई? बस खरीद ली, कुछ पैसे थे मेरे पास। खैर छोड़ो, कोई और बात करते हैं। देखो, उसे मजीद अपने घर में नहीं रख सकती हूँ, आकर ले जाओ उसे प्लीज। खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा। ये क्या है, नई मशीन आ गई।
चलो देखते हैं इसे। अब नई मशीन खरीद ली है इन लोगों ने। इसका मतलब अब कपड़े भी ज्यादा धुलेंगे और बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। फिजा, पापा, मेरी तरफ देखो, बताओ ये किसने खरीदी है मशीन? बाबा, आप कब आए यहाँ? सवाल मत करो मुझसे और ये बताओ कि कौन खरीद कर लाया ये मशीन? कुछ लोगों की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है। हाँ? कुछ नहीं, मैं पढ़ रही थी। एक बात, आपका काम आसान है। शुक्रिया रहमत, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। अगर तुम्हारा काम हो गया तो हम घर चलते हैं। बस ये सामान रख दूं फिर चलते हैं। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम ये डब्बा अंदर लेके जाओ, मैं बाकी लेके आता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हिकमत, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। अरे कोई बात नहीं, हम लोग ये सब रख देंगे। ठीक है। मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ आपका, मगर मुझे मोहब्बत है। ओह, लड़का बहुत रोमांटिक है। रहमत, क्या कर रहे हो तुम? हमें देर ना हो इसलिए तुम्हारी नोटबुक लेके आ रहा था। तुम यहाँ चोरी छुपे मेरी नोटबुक पे क्या चेक कर रहे थे, बोलो? क्या चेक करूंगा मैंने तो बस उठाई थी ताकि तुम भूल ना जाओ। नाराज क्यों हो गए? चलिए चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या तुम युसरा से मोहब्बत करते हो? तुम जानते हो ना वो शादीशुदा है। मैंने तुम्हारी नोटबुक में पढ़ा है तुम उससे। वो अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती, वो उससे नफरत करती है। वो इसके साथ बदसलूकी करता है। मैं बहुत अच्छे तरीके से उस शख्स को जानता हूँ, तुम्हारा भी दिमाग ठीक कर देगा। मैं युसरा से मोहब्बत करता हूँ। ऐसा लगता है तुम्हें। ये टी शर्ट भी उसने ही दी है ना तुम्हें? हाँ, उसके तोहफों को उसकी मोहब्बत मत समझो। उसने तुम पर तरस खाकर तुम्हें एक टी शर्ट क्या खरीद के दे दी, तुम मोहब्बत में मुब्तला हो गए। उसने खरीदी, हाँ उसने खरीदी। मैंने भी खरीदी। मैंने सीडीज खरीदी, फूल लिए उसके लिए। मैंने खरीदी ताकि वो सुने और एंजॉय करे वही म्यूजिक, मगर तुम नहीं समझ सकते। हिकमत, एक बात बताओ, क्या युसरा ने तुमसे कहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है? क्या उसने अपनी जबान से कहा? वो नहीं करती, वो नहीं करती, वो नहीं करती। मैंने भी उसे नहीं कहा। तुम्हारे ख्याल से क्या ये कहना आसान होगा उसके लिए? मैं युसरा को उस शख्स से कभी नहीं बचा सकता हूँ। तुम जानते हो कितना मुश्किल है। मैं रोज उसकी आंखों में तकलीफ देखने के बावजूद उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। रहमत, बासत, बार बार तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। ठीक है, वैसे अब दोबारा मुलाकात कब होगी? कौन हो तुम? कौन हो? इस वक्त मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे बाबा, हैं? दरअसल बासत मेरे साथ काम करता है और मुझे छोड़ने आया था बस। ठीक है, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। रुको रुको, यहाँ आओ मेरे पास, बात सुनो। तुम बासित हो ना? जी हाँ। वही बासित जिसने वॉशिंग मशीन खरीदी थी ना? जी हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में चीजें खरीद कर लाने की? बाबा, मेरी बात सुनो लड़के।
वॉशिंग मशीन एक घर के इस्तेमाल की चीज होती है, ये प्राइवेट होती है। तुम वो वॉशिंग मशीन कैसे खरीद सकते हो जिसमें मेरे कपड़े धुलते हैं? उसे यहाँ से ले जाओ। बाबा खामोश हो जाएं। मैं इंस्टॉलमेंट पे पैसे उतार दूंगी। तुम अपने पैसों का रोब जमाना चाहते हो? तुम मेरी बेटी की आंखों में धूल झोंक रहे हो। अपना हाथ तो हटाओ। ओह गॉड, बासित देखो, तुम प्लीज जाओ अभी यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, जब तक मुझे यकीन नहीं आ जाता कि फिजा यहाँ पर सेफ है। क्या बकवास कर रहे हो कमीने? भाई, क्या इतने सालों से तुम मेरी बेटी की हिफाजत कर रहे थे? बस तुम ठीक है होते भाई, कौन हो बहुत हो कमीने इंसान? बाबा अरे भाई ये क्या खुद तो कर रहे हैं आप? समझते रुक क्या जाइए। हो? इधर आओ। मैं संभाले फखरी अंकल, भाई, वो क्या खुदाया कर रहे हैं देखिए आप? चोट रुक जाइए। नहीं लगी। कहीं लगी आप तो ठीक नहीं? तो मैं हैं? ठीक हूँ, चले ठीक हूँ मैं। आइए। रुकिए, उठिए, मुझे जरा घर देखने में चलिए। दीजिए। हटाओ अपना हाथ, मैं ठीक हूँ। आप ठीक तो हाँ हैं? हाँ, आपको कुछ नहीं हुआ मुझे। चले उठ जाइए। उठिए छोड़ो। आराम से। ठीक हूँ भाई, मैं। क्यों तमाशा बना रहे तो हैं? चलिए उठिए। इन्हें उठाने में मेरी हेल्प हटो करो। तुम लोग। आइए ठीक आराम है। से। आराम उठ से जाइए। बस आइए, आप अंदर उठिए। चलिए चलिए। ओह गॉड, चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से, कमीने इंसान। जाओ। हम गरीब हैं मगर हमारी भी कोई इज्जत है, और शुक्र है खुदा का कि हम ईमानदार और इज्जतदार लोग हैं। चिल्लाए मत। मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? अंकल सब देख रहे हैं, तमाशा बन रहा है। तमाशा है क्या? बासित बहुत हो गया, प्लीज अब जाओ यहाँ से और तमाशा मत बनवाओ। या तो मशीन या मैं। अगर मेरे आने तक ये वॉशिंग मशीन बाहर नहीं गई तो मैं जला दूंगा इसे, जला दूंगा मैं। चलो जाने दो मुझे, कहाँ अकेला जा रहे हैं छोड़ दो भाई? मुझे तुम लोग। क्या हुआ चलो फखरी? दबा हो जाओ। पता नहीं अंकल को क्या हो गया, इतनी सी बात का इतना तमाशा बना दिया। और आप लोग सब खड़े क्या देख रहे हैं? चले जाएं अपने घरों में, कोई काम नहीं है क्या आप लोगों को? जाएं आप। बस मौके की तलाश चलो में होते हैं तुम। लोग। मेरी बहन ने मुझे पाला है, और जब तुम पैदा हुए तो हम दोनों ने मिलकर कोशिश की तुम्हारा ख्याल रखने की। मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा, तुम्हारा ख्याल रखा, बड़े भाई की तरह, बल्कि बाप की तरह। लेकिन इस तरह कभी नहीं देखा मैंने तुम्हें। मोहब्बत करने में कोई बुराई नहीं, और मोहब्बत इंसान को किसी से भी हो सकती, चाहे वो उम्र में कितना बड़ा ही क्यों ना हो, मगर वो शादीशुदा है। मैं जानता हूँ कि शादीशुदा है वो, लेकिन उसका शौहर एक बुरा इंसान है रहमत। हाँ, मैं जानता हूं कि वो एक बुरा इंसान है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि अगर उसे इसकी इत्तला हो गई और उसने तुम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम उसकी फैमिली की इज्जत के साथ खेल रहे हो। वो मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकता कभी भी, तुम्हारी कसम। युसरा की इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है मेरे दिल में, और शायद उसी इज्जत की वजह से मैं ये सब महसूस कर रहा हूँ। स्टूपिड। बहुत मोहब्बत है मुझे तुमसे। बात सुनो, मैं जितना पागल सही लेकिन तुम्हारा भाई। जानता हूँ। हाँ, ये हमेशा याद रखना। हेलो फिजा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मैं बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। परेशानी की कोई बात नहीं, वैसे तुम अपनी चाबियां भूल गए, सुबह आकर ले जाना। देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो, इसलिए मैं ऐसे। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है फिर,
ओके। पापा ये क्या कर रही हैं आप? इसे बाहर निकलवाओ। क्यों? जो बोला है वही करो ना। अच्छा नाराज मत हो। हट जाए आपा, ये भारी है, कैसे उठाएं इसे? आराम से, नीचे से पकड़ो इसे। आराम से। आप छोड़ दें, हम उठा लेंगे। अरे आप तो पीछे हटें। मेरा बेबी उठ गया है। उठ गया मैं। शाबाश माय लिटिल बॉय। चलो आपका मुंह धुलाते हैं चल के। तुम्हारे पास सीजर है तो दो मुझे। नहीं है मेरे पास। वो जो तुमने अपने क्लासमेट को मार के उससे इरेजर छीना था, कहाँ गया वो? खत्म हो? क्या आप जॉब पे जा रही हैं आप? नहीं, आज नाइट शिफ्ट है मेरी। वो आपने कपड़े चेंज की ना, इसलिए मुझे लगा। जल्दी आ जाना, तुम्हारे आने के बाद जाऊंगी मैं। मैं चलता हूँ आपा। ये मेरी जगह है, हटो। चलो आ जाओ, चलते हैं। हाँ हाँ चलो निकलते। चलो किरण, अब खड़ी भी हो जाओ। चलो चलो। किरण देखो, तुमने आज भी कुछ नहीं खाया। मेरा पेट भरा हुआ है आपा। रुको, कुछ देती हूँ, जब भूख लगे तब खा लेना। क्या ये फखरी का घर है? हाँ बोले। कहाँ है वो? बाहर बुलाओ उसे। बाबा तो घर पे नहीं है, आप मुझे बता दें। क्या हो रहा है? हटो यहाँ से, मैं खुद जाकर देखता हूँ उसे। कहाँ जा? इस तरह से आप मेरे घर में नहीं घुस सकते। फखरी, छुपो नहीं मुझसे, बाहर आओ जल्दी। फखरी, मैं कहता हूँ बाहर आप ऐसे चीख क्यों रहे हैं? जब बाबा आ जाएंगे उन्हें बता देंगे, वो आ जाएंगे आपसे बात करने। फिजा बेटा, अब क्या कर दिया तुम्हारे बाबा ने? मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानती आंटी। क्या हो रहा है यहाँ? कोई मसला है? बाबा का कोई मसला है। मैंने उसे पेंट करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन यहाँ वो कहाँ से शख्स गायब हो गया। उसने मुझसे कहा था कि 2 दिन के अंदर काम खत्म करके देगा। इसे लगता है कि घर आएगा तो पैसे मिल जाएंगे। जाकर कैफे में देखे उन्हें। कैफे में ही देख कर आ रहा हूँ उसे। पार्क में देखा था क्या आपने? तुम मत बोलो बीच में। पार्क में? देखिए, हम थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, जो बात भी है मुझे बताइए। आइए मेरे साथ। अगर आप बुरा ना माने तो अंदर चली जाए, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा। हद है यार। ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे क्या? आइंदा अगर आपको कोई भी मसला हो तो मुझे बताइए, ठीक है? इन बच्चों को परेशान मत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा लड़के, तुम अच्छे इंसान हो। शुक्रिया शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारे बाबा ने इनकी लकड़ियां बेच दी। इसे देखो, ये मेरे घर के सामने खड़े होकर मुझे ही चोर कह रहा है। और उसे एक मुश्किल में डाल दिया है इन्होंने। हाँ, तुम्हें कैसे पता? हो सकता है वो आदमी झूठ बोल रहा हो तुमसे, और हम अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं, तो मदाखलत मत करो। मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ, सुन रहे हो तुम? अच्छा, तो क्या हेल्प मांगी हमने तुमसे? रहमत, बहुत हो गया। स्कूल जाओ चुपचाप, वैसे ही लेट हो चुके हो। शाबाश बेटा, शाबाश। ये वाकई मेरा बेटा है, गैरतमंद बेटा। देख क्या रही हो? चलो चलते हैं। स्कूल नहीं जाना क्या तुम्हें? जाओ, शाबाश। ये अपनी वॉशिंग मशीन ले जाओ। अब तुमने तो चाबियां देने के लिए बुलाया था ना मुझे। हाँ रुको। ये लो। मशीन को क्या हुआ? क्या खराब हो गई है? बताओ तो। मशीन ठीक है, लेकिन वो रात बाबा ने तुम्हारे सामने कितना तमाशा बनाया था, क्या भूल गए हो? मजीद सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। शायद यही तक था हमारा साथ। इसे तुम याद से ले जाना। हाँ, मैं ले जाता हूँ। ओके ओके।
अच्छी लगी? क्या तुम्हारी है? खरीदना चाहोगे इसे? हाँ बिल्कुल खरीदनी है मुझे। नई मशीन है। हाँ तुमको चाहिए ये? ये सब क्या है? बदबूदार कपड़े हैं सारे। किसी को तौफीक नहीं है कि बाप के कपड़े भी धो दे वो। आखिर तुम मेरे कपड़े धोती क्यों नहीं हो? अब मैं बाहर जाऊंगा तो किसे पहन कर जाऊंगा? बाबा, देखो मेरी शिफ्ट दोबारा से शुरू हो गई अब तो। कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में लाजमी जाना है, भूलिएगा नहीं। फिजा मुझे इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मत डालो, खुद देख लो इसे। वैसे बाबा, कल सैलरी आ जाएगी। वाकई 25 तारीख आ गई क्या? जी। शाबाश शाबाश, इसको मेरी तनख्वाह का दिन कभी नहीं भूलता। बाबा कल सैलरी निकालने मेरे साथ चलिएगा। क्यों? क्या मैं खुद जाकर तनख्वाह नहीं निकाल सकता? 3 महीने से पानी का बिल नहीं भरा है बाबा, घर का पानी बंद हो जाएगा। बातें सुनो उसकी, मेरी तनख्वाह पर नजर लगी हुई है इसकी। भूखे भेड़ियों की तरह इंतजार करते हैं और मेरा पैसा हड़पना चाहते हैं सब। कभी नहीं पूछते अपने बाप से कि उसको पैसों की जरूरत है भी या नहीं। तुम सबने जिंदगी तबाह कर दी है, मेरी जिंदगी। बाबा बात सुने, जो उस दिन आदमी पैसे मांगने आया था उसका कर्जा उतार दिया आपने? कुछ पूछा है? या खुदा नहीं, ये क्या है? कोई कर्ज वर्ज नहीं है समझी। असल में उसने मुझे काम पर रखा था और वो मुझसे ज्यादा काम करवाना चाहता था और उसने मुझे काम के हिसाब से कम पैसे भी दिए। एक और बात भी बतानी है बाबा, फारूक और किरण के लिए नया यूनिफॉर्म लाना है और डेंटिस्ट के पास भी जाना है और आपकी सैलरी भी निकाल लेंगे वहाँ से। कुछ कह रही हूँ? सुन लिया, मैंने कोई बहरा नहीं हूँ मैं। उफ खुदा, मेरे मैले कपड़े धो दो, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है अब। अच्छा अब मैं चलता हूँ। आपा चाय बना दी है मैंने। शाबाश किरण, मैं आती हूँ। ये हिकमत कब से गया हुआ है, पता नहीं कहाँ रह गया। ब्रेड लाने में इतनी देर लगा दी उसने। जरूर उसे आसिम ने कोई काम बोल दिया होगा। मैं भी जाकर देख कर आती हूँ भाई को। कोई जरूरत नहीं है। किरण, हिकमत, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? जाओ, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। बस ये पानी रख दो, फिर आसिम भाई जब आएंगे तब जाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, मैं ये सब देख लूंगी, तुम जाओ। नहीं, मैं ये सब कर लूंगा। ये तुम्हारे लिए है, घर ले जाओ, नाश्ते में खा लेना। अरे लो ना हिकमत, क्या हुआ? ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। ठीक है। क्या कर रही हो तुम किरण, क्या कर रही हो? भाई छोड़ दे, गलती हो गई, अब नहीं करूंगी। चोरी करना कब से सीख गई हो तुम? हाँ, कल एक कस्टमर अखबार वापस लाया था और बोल रहा था कि उसमें कोई कूपन नहीं है। मैं हैरान था कि कूपन किसने चुरा लिया। अच्छा ठीक है भाई, छोड़ दे। ठीक है, आपा को बताऊंगा, वही ठीक करेंगे तुम्हें। चोर कहीं। भाई मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, आप बिला वजह बात को बढ़ा रहे हैं। मैंने कौन सा अखबार चोरी कर लिया जो आप मुझे डांट रहे हैं? मैं तो बस कूपन फाड़ रही थी। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें पता है कितने लोग अखबार इसी कूपन की वजह से खरीदते हैं जिसे तुम चुरा लेती हो? ऐसा तो सोचा ही नहीं मैंने। जाहिर है तुम क्या सोचोगी। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि आपा को बता दूंगा मैं। आपा को मत बताइएगा। ठीक है भाई, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अंदर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे स्कूल के लिए टैबलेट चाहिए, मैं इसलिए कूपन जमा कर रही थी। इस बारे में बाद में बात करूंगा तुमसे। आसिम भाई आप आ गए हैं तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? अभी शिफ्ट शुरू नहीं हुई है, मैं ब्रेड खरीदने आया था। मैं ब्रेड देकर वापस आता हूँ। हाँ ठीक है, फिर जाओ तुम, लेकिन देर मत करना, मुझे कहीं काम से जाना है। ठीक है भाई, चलो। दरवाजा खोलो जाके। आपको ये सारे ऑलिव्स खत्म करने हैं। शाबाश। कितनी देर लगा दी तुमने, हम कब से वेट कर रहे हैं। आ गए। ये ले किरण, ये किचन में ले जाके रख। अब जल्दी से बैठ जाओ। ये लो। आपा, हाँ
ओ, इस प्रोग्राम के लिए हम दोबारा अप्लाई करें क्या? कई बार तो अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ।